प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने बहुत से कई वीडियो अगर हमने बनाया भी है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आप लोग ध्यान से देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों के आधार पर होगा। जैसे अगर कोई दर्पण बनता है तो देखिए, जैसे कोई दर्पण बनता है तो वास्तविक रूप से वो दर्पण बनता कैसे है उस दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, ध्रुव, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए भाई, यह कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में, देखिए कक्षा 10वीं, कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, इन सभी चीजों में इनका भरपूर योगदान होता है। खास करके अगर देखे जाए तो हाई स्कूल बोर्ड और इंटर बोर्ड में भी इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। 10वीं में तो टिप्पणी लिखने के लिए जो ऑप्शन करके जो क्वेश्चन बनता है उसमें भी जिक्र होता है इन कुछ प्रश्नों के बारे में, इनके अंगों के बारे में लिखना होता है। जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे आज कि दर्पण बनता कैसे है। जैसे अगर कोई कांच का एक परत हो या कह सकते हैं कांच का एक टुकड़ा हो, उस कांच के टुकड़े के एक साइड मतलब जो कांच का टुकड़ा होगा जिसके आर पार प्रकाश किरण आ जा सकती है, लेकिन अगर उस कांच के टुकड़े के सिर्फ एक परत पर एक तरफ चांदी की कलई की जाए, चांदी की कलई की जाती है जैसे, तो क्या होगा, उसका एक सिरा जो प्रकाश के परावर्तन के लिए मतलब जो एक सिरा होगा चांदी कलई करने के बाद प्रकाश को आर पार जाने से रोक देगा और दूसरी तरफ से वो चमकदार हो जाता है जिसमें ही वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरुआत होगी गोली दर्पण में। तो गोली दर्पण को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, जैसे कल्पना करिए कि एक कांच का खोखला गोला है। कल्पना करिए कि एक कांच का खोखला गोला है जो कुछ इस तरह का है। ठीक है, यह क्या है, कांच का खोखला गोला है। अब देखिए भाई, जब एक कांच का खोखला गोला होगा तो उसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। गोला है तो केंद्र होगा ना, निश्चित है। अब गोला हो गया, अब इस कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को हम क्या करते हैं, काट कर लेते हैं। इस तरह से काट कर लिया जाए, जब काट देंगे जिसका नाम ये होगा M1, दूसरा भाग क्या होगा, M2। ठीक है, अब ये कटा हुआ भाग है। अब इस कटे हुए भाग के अगर हम आंतरिक भाग को मतलब आंतरिक भाग पर क्या करें, पेंट करें या चांदी की कलई की जाए तो यह क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। यदि इसके बाहरी भाग पर पेंट या कलई करते हैं तो यह अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके इस तरफ पेंट कर दें तो यह किसकी तरफ व्यवहार करेगा, अवतल दर्पण की तरफ व्यवहार करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी कांच के, अब देखिए अगर दूसरा गोला मान लीजिए वो इस तरह का गोला होगा भैया, इस गोले का यह भी क्या होगा, केंद्रीय होगा। इस गोले के आंतरिक अंदर वाले भाग को क्या करेंगे हम लोग, चांदी से चांदी की कलई की जाएगी, तब क्या होगा, अब ये जो बना ये, अब ये जो बनेगा वह क्या कराएगा, M1 M2, तो ये होगा उत्तल दर्पण, ये होगा उत्तल दर्पण, और ये क्या होगा, केंद्र। और यह जो बनेगा ये वाला भाग, यह बनेगा मतलब ये यहां तक पूरे के लिए अवतल दर्पण, और ये जो होगा यह होगा उस गोले का केंद्र। ठीक है, उस गोले का केंद्र होगा। तो आपको एक चीज तो अच्छे समझ में आई होगी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की जो परिभाषा देनी होगी तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि दर्पण, ध्यान देखिए, दर्पण जिस गोले का, दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आई। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और इसे लिखते रहिए। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है।
ठीक है, अब हम चलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखिए भाई, अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कैसे देंगे? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? लेकिन वक्रता त्रिज्या को पढ़ने से पहले हम ध्रुव के बारे में जानते हैं। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ध्रुव की परिभाषा क्या होगी? दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरह ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से गोले के केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब बाकी पार्ट आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।